गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। कल मैंने आपको इंग्लिश का सेकंड चैप्टर करवा दिया, ठीक है। तो आज हम हिंदी का सेकंड चैप्टर करेंगे। तो निकालते हैं पार्ट 2 न्याय मंत्री, ठीक है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ते हैं। चलो, सम्राट अशोक की कहानी क्या है, ठीक है। सम्राट अशोक को प्रजापालक सम्राट के रूप में याद किया जाता है। उनके राज्य में सभी को सम्मान दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने ऐसी न्याय व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे स्वयं सम्राट को भी दंडित किया जा सकता है, यानी कि अगर राजा भी गलत है तो राजा को भी सजा दी जा सकती है। प्रसिद्ध कहानीकार सुदर्शन हमें उनके न्याय मंत्री के बारे में बता रहे हैं। अब देखो, संध्या का समय था, यानी शाम का। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। वो बोला, कौन है? भीतर से घर के स्वामी ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा। उसने बोला, एक परदेसी। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने दरवाजा खोला। सामने एक नव युवक खड़ा था। उसके मुख पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेशी जो मुग्ध हो गया। जो परदेशी, अभी समझ आ रहा है ना कहानी, मतलब एक परदेशी गया किसी के यहाँ, और अंदर कौन है? शिशुपाल नाम का ब्राह्मण है, उसे अंदर ले लिया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की देश की अवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है, ठीक है। किसने बोला? शिशुपाल, जो ब्राह्मण था। परंतु परदेशी इस बात से सहमत ना होता। वो बोल उठा, दोष निकालना तो आसान है, किंतु कुछ करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। किसने कहा? उस परदेशी ने। शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई चुनौती दे रहा हो। बोले, मुझे अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी मुस्कुरा के कहा, यह बहुत कठिन कार्य है, ठीक है। तो शिशुपाल ने कहा, लक्ष्य पवित्र हो, निश्चय हो, दृढ़ हो तो कुछ भी कठिन नहीं है। शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिल ही जाए तो? परदेसी ने कहा, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल ने कहा। परदेसी के मुख पर धीरे से मुस्कुराहट आई और चली गई। उनकी बातें उसके बाद भी चलती रही। फिर कुछ देर बाद वे दोनों सो गए। सुबह उठ के परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। कुछ दिन बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा, ठीक है। कौन आया? कुछ दिनों बाद शिशुपाल के यहाँ 2 सिपाही आए, ठीक है। कुछ सिपाही आए और उन्हें राजा के दरबार चलने के लिए। शिशुपाल डर गए थोड़ा, ये नहीं समझ पाए कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। क्यों, कहीं उस परदेसी ने सम्राट से झूठी या सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। यही सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा, याद है ना? आपने कहा था यदि अवसर मिले तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। आज मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, ठीक है। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, परंतु फिर उन्होंने गर्दन उठाई और बड़े गंभीर स्वर में बोले, यदि सम्राट की यह इच्छा है तो मैं प्रस्तुत हूँ। यानी कि वो परदेसी कौन था? वो खुद सम्राट अशोक थे, जो उस दिन भेष बदल के इसके यहाँ गए थे, और उसके सामने इसने ऐसा बोल दिया, ठीक है। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा। अपने हाथ से अंगूठी उतार के शिशुपाल को पहना दी, और यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। राज्य में न्याय की स्थापना हुई। हर तरफ शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार के अन्याय या अत्याचार का भय ना था। लोग घरों के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने पर जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, ठीक है। क्या हुआ? कुछ महीने बाद, 1 महीने बाद किसी पहरेदार की हत्या हो गई, ठीक है। अब ये पता लगाना था किसने हत्या की है। जब अपराधी का पता नहीं चला तो उनका आश्चर्य ठिकाना न रहा। किसने किया था हत्या? सम्राट अशोक ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करने का मतलब था अपनी मौत को बुलावा भेजना। शिशुपाल करे भी तो क्या करे? एक और वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में तो सम्राट, साधारण व्यक्ति, सब बराबर है। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। आज सम्राट द्वारा उन्हें दिए गए समय का अंतिम दिन था। वे ठीक समय दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक कुछ समय बाद राजसभा में पहुंचे। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने शिशुपाल से कहा, पहरेदार के हत्यारे का कुछ पता चला? न्याय मंत्री ने विनम्रतापूर्वक कहा, यानी कि शिशुपाल ने कहा, जी हाँ, पता चल गया सम्राट। तो फिर उसे उपस्थित करो, सम्राट ने कहा। न्याय मंत्री कुछ रुके,
फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए दृढ़तापूर्वक मजबूती से बोले, धनवीर बंदी बना लो, मैं आज्ञा देता हूँ। उनका संकेत किसकी तरफ था? सम्राट की ओर। दरबार में सन्नाटा सा पसर गया। किसी अनहोनी की आशंका से भी सभी भयभीत हो गए। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठकर खड़े हुए और बोले, ऐसा दुस्साहस! तो न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया मानो कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने दृढ़तापूर्वक आदेश दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, आपको कुछ कहना है? तो आप देख सकते हो न्याय मंत्री कितना ईमानदार है। उसने राजा को भी आदेश दे दिया, ठीक है। ये नहीं कहा कि जो राजा है तो छोड़ देते हैं उसको डर के मारे। उसने राजा को भी बंदी बनाने का आज्ञा दिया, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी बच्चों, ठीक है। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? तो हाँ, मैंने उसको मारा अवश्य है, पर वह दंड था। सम्राट ने कहा, वह उद्दंड था, यह सब अलग विषय है, पर तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में हलचल सी मच गई। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया और मन ही मन कह रहे थे, तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे शिशुपाल। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर राजकर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति उपस्थित लेकर आया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा का ईश्वर का रूप माना गया, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। अतः मैं आज्ञा देता हूँ, सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री की घोषणा सुनकर लोग उसकी जय जयकार उठे। जब सब लोग जा चुके, शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक के सामने रख दी। बोली, महाराज, अब यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और गदगद कंठ में कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई और नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, ठीक है, यानी कि उनको उनकी बात माननी पड़ी। किसने कहानी लिखी है? सुदर्शन ने। अब आपको क्या करना है, ये कॉपी में आज की डेट डाल के वर्ड मीनिंग करना है आपको, ठीक है। कल मैं इसके आपको कुछ आंसर करवाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स।